नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ़ बुखारी हल्का इंतखाब अनंतनाग राजौरी पुंछ के पार्टी के उम्मीदवार ज़फ़र मनहास भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के हमरा पुंछ का दौरा किया। इस दौरान फवारा गार्डन पुंछ में एक रैली मुनक्कद की गई जहां पर पार्टी लीडरान ने खिताब किया। इस दौरान मजीद क्या था खास दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। पहले आखिर चुका ना आज मुख्तसर लफ्ज़ों में एक दो गल्लां आखसा में ये बड़ा कुछ आखना सी उन्हें लोगों वास्ते जड़े असदे मद्दे मुकाबल मैदान भी उतरे दिन, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो गए, लेकिन जैसा कि मैं अर्ज किया वक्त की कमी है। सीधी तो सादी गल है कि तुसां लोगों नाल जो कुछ और असल सारे लोगों नाल जो कुछ भी होया खितर पीर पंजाब के लोगों और असदी ये जड़ी सरहदी पट्टी है जिसमें ज्यादातर पहाड़ी लोग रहते हैं, यहाँ से गुजरपुरा आबाद है, कुछ कश्मीरी भी है। ये पट्टी जड़ी चिंगस नौशहरे तो शुरू होती है, पुलिस तो होंदे होए उड़ी तो करना तो कैन उते जा मुक्ति। आजकल ये सारी पट्टी सरहदी पट्टी ना आसी 1947 विच ये पट्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तोहफा है जड़ा उनासक के दिता 1947 विच। सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं पहले तो सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जब जोरों पे जमींदारी का सीजन भी है, फसल कटाई का सीजन है आपका, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी बात सुनने के लिए आए। मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का। इलेक्शन 2024 पार्लियामेंट का एक तारीखी इलेक्शन है। ये हमारे मुल्क के लिए तारीखी इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर के लिए तो खुसूसन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सकता है, क्योंकि तारीखी फैसले के बाद जो पहले इलेक्शन में जिसमें लोग अपनी डेमोक्रेटिक हक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पहला मौका अब मिला है। डिलिमिटेशन के बाद हमने देखा है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 हिस्सों में बढ़ गई। आप पहले जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा थे, आज अनंतनाग पुंछ राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। मुझे मालूम है इसमें तकालीफ काफी हैं लोगों को, लेकिन एक चीज बताऊंगा, शायद ऊपर वाले ने यही करना था कि ये इतिहाद की जो कड़ी बनेगी, वो जो असल कड़ी इतिहाद की जम्मू और श्रीनगर कश्मीर के दरमियान बनेगी, वो राजौरी और पुंछ के होते हुए अनंतनाग में पहुंचेगी। तो आप लोग एक तवारी कितने जा रहे हो, ये एक मामूली इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन को उस नजर से देखिए, ये इलेक्शन वो इलेक्शन है जिसमें वापस जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना भरोसा जमहूरियत पे दिखाया है। कल जो आपने बारामूला पार्लियामेंट्री सीट में 60% दिखाया, मुझे फख्र है कि मैं नेशनल एवरेज के साथ जम्मू कश्मीर का वासी भी कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। आज कोई लोग हमें गिला नहीं कर सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत में यकीन नहीं रखते। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने आपको दिखाया हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, और अगर हम निकले हैं तो हम इसलिए निकले हैं कि इस जमहूरियत ने हमें जो ताकत दी है हम उसे वो हासिल करना चाहते हैं। हम तो शायद 2 कदम ज्यादा आगे आना पड़ेगा, क्यों हम लोगों के 3 बजे जख्मी हो चुके हैं। हमें 72 साल में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कहीं बार नहीं रखा। उन्होंने ऐसी साजिशें की, हमारी जिस्म के 2 हिस्से किए। क्या ये सच नहीं है कि पुंछ के 2 हिस्से अगर हुए, एक पार एक आर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर किया, उन्हीं के 2 हिस्से किए। इसी तरह आप लोग नौशहरा के 2 हिस्से किए,
हमारे करना पीटवार के देश से किए, ये उस साजिश को बेनकाब कर रहा है कि हम लोगों को क्यों बांटा गया और साजिश को ऐसा है। मुझे मालूम है इसमें तकालीफ काफी हैं लोगों को, लेकिन एक चीज बताऊंगा, शायद ऊपर वाले ने यही करना था कि ये इतिहाद की जो कड़ी बनेगी, वो जो असल कड़ी इतिहाद की जम्मू और श्रीनगर कश्मीर के दरमियान बनेगी, वो राजौरी और पुंछ के होते हुए अनंतनाग में पहुंचेगी। तो आप लोग एक तवारीख लिखने जा रहे हो, ये एक मामूली इलेक्शन नहीं है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।